पब्लिक स्कूल जनेतघाट में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से हुआ संपन्न। IAS रामवीर रहे मुख्य अतिथि। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी चायल के समीप शिक्षा और संस्कृति के संगम का अद्भुत दृश्य आज जिला शिमला के सुप्रसिद्ध HD पब्लिक स्कूल जनेतघाट में आयोजित वार्षिक उत्सव के रूप में देखने को मिला। ये भव्य कार्यक्रम न केवल विद्यालय की उपलब्धियों का प्रतीक बना, बल्कि छात्रों की बहुआयामी प्रतिभाओं ने इस दिन को अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम में मंडी बोर्ड पंजाब सचिव और इस विद्यालय की शाखा के पूर्व छात्र IAS रामवीर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विशिष्ट अतिथियों में सुरेंद्र फोगाट निदेशक एवं जयपाल उपस्थित रहे। इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य हसन ने की। मुख्य अतिथि IAS रामवीर का विद्यालय में पुनः आगमन समस्त छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। विद्यालय प्रांगण में सजे रंगारंग मंच पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को उजागर करती प्रस्तुतियों ने न केवल तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी, बल्कि भारत की एकता में अनेकता की झलक भी प्रस्तुत की। छात्रों की ओर से प्रस्तुत नृत्य, नाट्य एवं गीत संगीत की मधुर प्रस्तुतियां जहां एक ओर मंच को जीवंत करती रहीं, वहीं दूसरी ओर उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा की गवाही भी देती रहीं। प्रत्येक प्रस्तुति में छुपी निष्ठा, अभ्यास और समर्पण ने ये सिद्ध किया कि HD पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिकी गतिविधियों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के दौरान IAS रामवीर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान IAS रामवीर ने विद्यार्थियों को जीवन में लगन, अनुशासन और निरंतर प्रयास की प्रेरणा दी तथा विद्यालय में बिताए अपने दिनों को स्मरण करते हुए कहा कि यही धरती मेरी उड़ान की नींव बनी थी। अंत में विद्यालय प्रबंधन निदेशक सुरेंद्र फोगाट ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में सभी अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम केवल छात्रों को मंच ही नहीं देते, बल्कि उन्हें व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और संस्कृति की समझ भी प्रदान करते हैं। उत्सव का समापन एक सामूहिक राष्ट्रगान और मिठास से परिपूर्ण स्मृतियों के साथ हुआ। ये वार्षिक समारोह निश्चित ही विद्यालय के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, जो आने वाले वर्षों तक छात्रों की प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 के लिए कृष्ण भान की रिपोर्ट। आपके सामने शब्द रखूं, मैं गुजारिश करूंगा अपने सारे टीचर से कि डिसिप्लिन को मेंटेन कर दिया जाए। साथ शुरू करूंगा कि लिखा है जो ग्रंथ और पुराणों में, लिखा है जो ग्रंथ और पुराणों में। ऐसा मैं एक काम करता हूँ, रूबरू होकर सच्चाई कलाम कहकर तुम्हारे दुआओं में शामिल है मेरे महफिल, इसलिए सबके बादब मैं झुककर अपना सलाम करता हूँ। मैं झुककर अपना सलाम आगे HD पब्लिक स्कूल अपने लिए तारीफ का मुहताज नहीं है। कहते हैं स्कूल जहाँ खुल जाती है वहाँ का इलाका बदल जाता है। This has been proved by this branch HD पब्लिक स्कूल जनेतघाट शिमला। स्कूल ने अपना इतिहास रचा, न जाने कई ऐसी सेटल्ड और हाई पोस्टेड फैकल्टीज हैं जो अपने नाम का सुनहरा अक्षर इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा दिया है। आप सभी को मैं बता दूं, HD पब्लिक स्कूल वो एक चराग है। HD पब्लिक स्कूल वो शम्मा है जो अपने रोशनी से सिर्फ एजुकेशन के कुछ दायरे को नहीं, बल्कि एक इलाके को रोशन अफरोज कर रहा है। गर्व से आज इस अल्फाज को मैं कहने जा रहा हूं कि आज के चीफ गेस्ट IAS ऑफिसर बाय डेजिग्नेशन IAS ऑफिसर जी, ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ अपने ही HD पब्लिक स्कूल सालावास, HD पब्लिक स्कूल सालावास वहां के स्टूडेंट रहे, जिन्हें तब स्कूल के स्कूल के टीचर के हुक्म का इंतजार होता था। ये बहुत गर्व की बात है कि आज पूरा स्कूल उनके स्वागत के लिए खड़ा हो गया। एक बार जोरदार तालियां ऐसी शख्सियत के लिए, एक जोरदार तालियां। सर, मोस्ट वेलकम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप हमारे पास समय दिए। फूल है प्यारे, नन्हे नन्हे ये फूल है प्यारे, हंसी इनकी जैसे तारे।
नन्हे नन्हे ये फूल है प्यारे, हंसी इनकी जैसे तारे न्यारे, आ रहे हैं ये मंच सजन से सबका दिल जीत जाने। टोली की जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगी, मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। जोरदार तालियां हो जाए। हिमाचल को मेरा नमन। आप इतनी बड़ी जो आज इन बच्चों को टॉनिक का आपकी तालियां इनके लिए काम कर रही हैं। मैं मैनेजमेंट की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि वास्तव में आज चाहे वो नर्सरी क्लास का बच्चा है या जो सीनियर कैटेगरी की गर्ल्स जो अभी नाटी एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली। वास्तव में मैं तो ये कहता हूं कि अगला जो भविष्य इनका जो है वो वास्तव में निखार लाएगा और इन बच्चों के जिस एक्टिविटी में भी इनकी परफॉर्मेंसेस में जो पर्सनली मैं देख पा रहा हूं, जहां बच्चे के कॉन्फिडेंस की बात है, जहां बच्चे की हैप्पीनेस इंडेक्स की बात है, वास्तव में ये बच्चे बहुत ही खूबसूरत लाजवाब बच्चे हैं। तो जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया कि भाई आज हम कॉमनली इकट्ठे हुए थे नए एडमिशन्स के लिए। अगर आज से कोई रजिस्ट्रेशन कराता है एडमिशन के लिए तो एडमिशन फीस में 50% उनको कंसेशन रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये भीड़ साक्षी है। वास्तव में जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं, मैं सैल्यूट करता हूं इन बच्चों को, इनके टैलेंट को। और साथ साथ जहां आप लोग आए हैं, जिस तरीके से अपनेपन से आज के इस प्रोग्राम को जान डालने की अपनी तरफ से जो कोशिशें रही है, वास्तव में काबिले तारीफ है। और तारीफ करना नहीं भूलूंगा मैं मेरी पूरी टीम का, जो हसन जी की लीडरशिप में यहाँ काम कर रही है और नित्य नए आयाम कायम करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद। से भाग लिया और जूरी मेंबर कोई डिसाइड नहीं कर पाए क्योंकि दोनों तरफ से डिबेट इतनी अच्छी थी। पर मुझे अच्छा लगता है जूरी अगर एक तरफ फैसला देती ये। हाँ, तो अब आपने बोला ना स्टूडेंट्स फर्स्ट है। तो बहुत ज्यादा नीचे है, उससे ऐसा भी नहीं है। तो जो आज फर्स्ट है उसकी जगह सेकंड पोजीशन वाला बच्चा भी ले सकता है, थर्ड पोजीशन वाला बच्चा भी ले सकता है। इसलिए जिन बच्चों को प्राइज मिला है आज उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं, और जिनको नहीं मिला है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि और मेहनत करें ताकि उनको अगले साल प्राइज मिले। तो मैं अपने स्कूल के दिनों की कुछ यादें, आज धनतेरस है तो जैसे मेडल खरीदते हैं तो मैं यहाँ से यादें खरीद के जा रहा हूँ बहुत सारी। धनतेरस की सबको शुभकामना। तो बहुत अच्छी यादें बच्चों ने जिस तरह से ओवरऑल देखने से लग रहा है कि परफॉर्मेंस स्कूल की बहुत आगे जा रही है। तो जब हम स्कूल जाते थे 91 में जो पहले एचडी स्कूल की ब्रांच खुली थी, तो मैं पहला ही स्टूडेंट था उसका और पहला ही हॉस्टलर था। तो जब हॉस्टल शुरू हुआ तो मैं पहला ही हॉस्टलर था। तो माय एसोसिएशन विद दिस स्कूल गोज 34 इयर्स बैक। तो जब मैं 9 साल का ही था तो 5 बजे उठते थे। तो उस टाइम स्कूल की एक ही बस होती थी, मेरे गांव थोड़ा दूर होता था, वहां नहीं जाती थी। तो 6 बजे एक सरकारी बस आती थी, तो उसी में मैं जाता था। तो एक दिन बसों की हड़ताल होगी, ये अप्रैल या मई 1991 की बात है। तो उस दिन रोडवेज बसेस की हड़ताल थी।
9 साल का ही था मैं, तो जैसे ही मैं बस स्टैंड पे गया तो बताया कि आज तो हड़ताल है, तो आप कैसे जाओगे, घर चले जाओ। तो बट ये ईश्वर की कृपा है, मैं उस समय इतना कोई मैच्योर नहीं था। 9 साल के बच्चा कितना मैच्योर होगा। तो अचानक जो है मेरे कदम वो स्कूल की तरफ ही पड़ गए और 10 किलोमीटर का फासला, ये आज से 34 साल पुरानी बात, तब कोई ट्रांसपोर्ट के भी साधन नहीं होते थे, हड़ताल थी उस दिन, और प्राइवेट भी लोगों के पास बहुत ज्यादा स्कूटर मोटरसाइकिल कार बहुत ज्यादा नहीं होते थे। उस 10 किलोमीटर में सिर्फ मुझे 2 साइकिल और 1 स्कूटर वाला मिला, इतने। पर वो एक भगवान की कृपा थी, भगवान ने एक रास्ता मुझे दिखाया कि नहीं आपको स्कूल जाना है, आज बस नहीं आई, हड़ताल होगी तो कोई बात नहीं। तो उस दिन के बाद वो आज का दिन है कि आगे ही बढ़ते गए, तो वो इशारा परमात्मा ने किया, बट कदम मैंने बढ़ाए। तो इसी तरह बच्चों को जो प्रतिभा दिखती है, पहले तो सबसे पहले फैसला करें बच्चे अपने पेरेंट्स से, टीचर से बात करके किस फील्ड में उन्होंने अच्छा करना है, क्योंकि आज के दिन तो कल्चरल एक्टिविटीज में भी बहुत स्कोप है, स्पोर्ट्स में भी है, और एकेडमिक्स में तो ऑल टाइम स्कोप होता ही है। एकेडमिक्स में भी किसने साइंस स्ट्रीम चूज करना है, किसने ह्यूमैनिटीज में आगे पढ़ाई करनी है, किसने कॉमर्स की पढ़ाई करनी है। यहाँ स्कूल अभी 10वीं तक का ही है नहीं, तो पर 10वीं तक तो काफी स्टूडेंट का रुझान पता लग जाता है कि उसने किस सब्जेक्ट में अच्छा करना है या इसने आगे चल के क्या करना है। तो पेरेंट्स के साथ मिलकर स्टूडेंट्स इस तरह का फैसला करें। बाकी परमात्मा ने हर एक को बुद्धि और क्षमता दी है, अगर उसमें हम मेहनत भी जोड़ दें तो कुछ भी वो अचीव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा न समय लेता हुआ सारे बच्चों को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को एक बार फिर बधाई देता हूँ और सारे पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।